महाराज जी, आपको ऑनलाइन देखकर ही मुझको बहुत ताकत मिलती है और आज तक आपके साक्षात दर्शन नहीं हो पाए थे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपके वीडियो देखने और अच्छी-अच्छी बातें सुनने बहुत अच्छे लगता है। लेकिन जब जीवन में कष्ट आता है और या रोजमर्रा की जिंदगी में वो ज्ञान फॉलो नहीं कर पाते और छोटे-छोटे लाभ के लिए सारी कही हुई बातें भूल जाते हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि मार्गदर्शन करें कि इसमें दृढ़ निश्चय उन बातों को धारण करने के लिए दृढ़ कैसे करें? निश्चय नाम बल से होता है। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। जैसे हमें जानकारी है कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, पर हम सुख की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल। और अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है और जो करना है वो करना है। ये नाम जप से आएगा। अगर भगवान का नाम जप नहीं किया गया तो ऐसे आपको विद्वान बहुत मिलेंगे जो शास्त्रों का ज्ञान है पर उसके अनुसार नहीं चलते। जहां हमें विजय प्राप्त करना चाहिए काम पर, लोभ पर, अहंकार पर, मोह पर, वो आप इसलिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भजन बल नहीं है, केवल बुद्धि में शास्त्र का ज्ञान है। तो इसीलिए भजन बल को धारण करना चाहिए। हमें लगता है कि अधिक से अधिक यदि हम नाम जप करें, पवित्र भोजन पावें और सत्संग सुनते रहें तो हमारा निश्चित दीर्घ काल तक, लंबे समय तक ये अभ्यास करें तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हम परम पवित्र विचार वाले हो जाएंगे और हम छोटे छोटे सुखों के प्रलोभन में जो हम अपने मार्ग से गिर जाते हैं वो हम गिरेंगे नहीं। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, साधना कैसे कंटिन्यू, जैसे 4 दिन तक करे साधना, फिर 5-6 दिन लगता है, फिर छूट जाती है, फिर नहीं, अब देखो इसकी लगन तो लगानी पड़ेगी। बिना लगन के हम किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंचते हैं। 4 दिन अगर हम साधन करेंगे तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर 5वें दिन जो अभ्यास हमारा गलत हो गया वो हमको गिरा देगा। ये 4 दिन का साधन का फल तो मिलेगा पर आप विजयी नहीं होंगे। विजयी होने के लिए सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि लंबे समय तक आदर पूर्वक नियम को चलाया जाए, देखो नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है। नियम अगर नहीं धारण करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। 24 घंटे में हम अपने शरीर के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए, संसार के लिए पूरा समय दे रहे हैं। अगर हम 24 मिनट का नियम बना ले नाम जप का और हम ये विचार करें कि ये मेरे जीवन को सुख प्रदान करने वाला है, तो हमारा 24 मिनट क्या 24 घंटे का नियम बन जाएगा कि हर कार्य करते हुए हम नाम जप कर रहे हैं। पहले 24 मिनट का तो आप बनाइए। आप कमा रहे हैं, रुपया कमाते हैं, पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं वो जीने के लिए करते हैं ना। आप हमें बताओ, रुपया किस लिए? जीने के लिए ना। उससे भोग पदार्थ मिलते हैं ना, उनको भोगने के लिए। तो बस इतना ही चक्र है क्या? फिर मनुष्य जीवन का लाभ क्या रहा? जीवन है सत्य सच्चिदानंद में डूबने के लिए। ये जीने के साधन है। रुपया पैसा कमाकर, भोग सामग्री एकत्रित करके परिवार का पोषण, शरीर का पोषण, लेकिन हम जी रहे हैं प्रभु के लिए। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए नहीं है तो फिर मृत देह है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। वो मुर्दे के समान जीवन। आप देखो कितना खोखला जीवन है। वह भोग, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति, नशा, रुपया कमाना, ये जीवन, फिर नरक जाना, ये कोई जीवन है? अगर आप महत्व बुद्धि रखें तो नियम नहीं टूटेगा। नियम एक जिद्दी स्वभाव। अब 4 दिन किया छोड़ दिया तो फिर परमार्थ का अनुभव तो नहीं होगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर 4 बार नाम जप किया है तो उसका भी फल मिलेगा। जब असत कर्म व्यर्थ नहीं जाते तो अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का सत्कर्म भजन कैसे व्यर्थ चला जाएगा? तो हम 24 मिनट तो नियम ले लें, हम 1 घंटा का तो नियम ले लें, 23 घंटे अपने लिए तो 1 घंटे भगवान के लिए देंगे तो वो हमारा सब कुछ संभाल देंगे। धीरे धीरे हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए और हमारे अंदर से दोष खत्म हो जाए, देखो कितना आनंद मिलेगा। खुद आनंद, त्यागात शांति निरंतरम। जब हम गंदे भोगों का त्याग करते, गंदे विचार का त्याग करते तो हृदय में परमानंद शांति का खुद अनुभव होता है। आप समझ रहे हैं ना? नियम निष्ठा, भोजन सुधार लो तो नियम निष्ठा सुधरेगी। भोजन आजकल बहुत गलत है।
ये जो होटलों का भोजन है बहुत अपवित्र भोजन है। अब कोई ऐसे बिरला हो कि स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक, नहीं तो बड़ा अपवित्र आहार, तो ये सब बुद्धि भ्रष्ट करने वाली फिर नियम नहीं बनेगा। फिर तो भोगों का नियम बनेगा, भजन का तो नियम नहीं बनेगा। जिसका भोजन सही है उसका भजन सही होगा, जिसका भोजन सही नहीं उसका भजन सही नहीं होगा।